पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा कहाँ और कैसे मिले थे? आखिर कब और कैसे हुई थी उनकी मुलाकात? हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिनका अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर आज भी स्मारक बना हुआ है, और इनके बारे में इतिहास में कहा गया है कि उन्हें अश्वत्थामा मिले थे। लेकिन एक सवाल जो आज भी कई लोगों के मन में होता है और आज भी एक रहस्य है कि आखिर क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान को अश्वत्थामा मिले थे? अगर हाँ, तो कहाँ मिले थे और क्यों मिले थे? आज हम आपको इस सारे सवाल के जवाब देंगे। वीडियो को जरा ध्यान से देखिएगा और जिस जगह वो मिले थे वह जगह भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, अश्वत्थामा के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो आज भी इस पृथ्वी पर जिंदा है, क्योंकि वो सप्त चिरंजीवियों में से एक है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। देश के विभिन्न भागों से कई बार खबरें आती है कि अश्वत्थामा यहाँ आए थे। कई बार इनके बड़े बड़े पैरों के निशान भी लोग दिखाकर कहते हैं ये अश्वत्थामा के पैर के निशान है। इन सभी बातों के बीच हमने भी एक पड़ताल की, तभी हमारे देश की एक जगह के विषय में हमें जानने को मिला कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां रोज ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं, ऐसी वहां पर मान्यता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात कब हुई थी? तो इसके लिए हमने इतिहास की कई सारी बातें जानी और उसके बाद एक बहुत ही रोचक बात सामने आई, जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं, और यह सबूत को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। यही हमारे देश की धरोहर है। सन 1186 और 1191 के बीच मोहम्मद गोरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और आखिर में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के सर पर अश्वत्थामा का हाथ था। वे बचपन से ही अपनी धनुर्विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके सभी गुरु उनसे बेहद खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये जानते थे कि मोहम्मद गोरी को हराने के बावजूद मोहम्मद गोरी वापस जरूर आएगा और कई सारी विशाल सेना लेकर आएगा। ऐसे में उन्हें उनके गुरु से असीलगढ़ के किले का एक राज पता चला कि अश्वत्थामा, जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और असीलगढ़ के किले पे रोजाना भगवान शिव के एक पौराणिक शिवालय में ब्रह्म मुहूर्त में शिव पूजा करने आते हैं। साथ ही गुरु ने यह कहा कि वे महाभारत के युद्ध के बहुत बड़े योद्धा है, जिनसे तुम मोहम्मद गोरी को मारने की कोई विद्या प्राप्त कर सकते हो। यह सब जानकर पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो विफल रहे। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हो गई। कहते हैं वहां उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई थी, जिनके कपाल पर एक गहरा घाव था, जहां से लगातार खून निकल रहा था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य भी थे। उन्होंने इस व्यक्ति का घाव ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वो बुजुर्ग व्यक्ति मान गए। इलाज शुरू हुआ। जब एक हफ्ते के बाद भी जरा भी फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंक गए। उन्हें तुरंत स्मरण हुआ यही अश्वत्थामा है। तुरंत ही उन्होंने उनके चरणों में गिरकर पूछ लिया, क्या आप अश्वत्थामा हैं? इस पर इस दिव्य वृद्ध पुरुष ने हाँ का जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान उनके आगे नतमस्तक हो चुके थे और उनकी सेवा की विनती की। ऐसे में अश्वत्थामा भी मान गए। फिर बहुत दिनों की सेवा से जब उन्होंने अश्वत्थामा को प्रसन्न किया, तभी अश्वत्थामा ने उन्हें शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी और वरदान भी दिया। साथ ही उन्हें 3 शब्दभेदी बाण भी दिए जो अचूक थे, और ऐसे ही अश्वत्थामा से स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण की शिक्षा हासिल की। उसके बाद जब सन 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, तब मोहम्मद गोरी ने उन्हें पकड़कर यातनाएं दी, साथ में उन्हें अंधा भी कर दिया था। तभी पृथ्वीराज चौहान के बचपन के साथी राजकवि चंद्रवर दाए फकीर बनकर मोहम्मद गोरी के पास पहुंचे थे
और उन्हें बताया था कि पृथ्वीराज अंधे होने के बावजूद भी निशाना सटीक लगा सकते हैं। लोग ऐसा कहते हैं ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। यह बात सुनकर इस अजूबे को देखने के लिए सुल्तान गोरी राजी हो गया था। एक ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी से लक्ष्य पर संधान करने का आदेश दिया और जैसे ही मोहम्मद गोरी के सैनिक ने घंटा बजाया तभी फकीर बने राजकवि चंद्रवर दाए ने जोरों से एक दोहा पढ़ा था। वो दोहा था, 4 बाज 24 गंज अंगुलस्त प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इसी के साथ अपने दोस्त की आवाज में दोहा सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गुरु अश्वत्थामा से मिला एक शब्दभेदी बाण चलाया था और मोहम्मद गोरी का अंत किया था। तो अगर सबूतों की बात की जाए तो हमारे इतिहास में ये बात लिखी है, आप चाहे तो पता कर सकते हैं। और हाँ, साफ जाहिर है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि उस समय भारत में ऐसा सम्राट या राजा नहीं हुआ था जो शब्दभेदी बाण की विद्या को जानता हो। इतिहास में कहा गया है कि इस शब्दभेदी बाण की विद्या की जानकारी अयोध्या के राजा दशरथ, श्री राम, महाराज पांडु, कर्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के पास ही शिक्षा मौजूद थी और गुरु द्रोणाचार्य से ये शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा तक पहुंची थी। दोस्तों, इस प्रकार हमारे महान प्राचीन इतिहास में कई रोचक रहस्यमयी कथाएं हैं। आप ऐसी किन बातों को और जानना चाहते हैं वह भी बताइए, ताकि हम आपके लिए उसे भी प्रस्तुत करने का प्रयास करें। शांति से वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।